भक्तों का घमंड तोड़ते हैं। ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका उत्तर छुपा है एक बहुत ही सुंदर कथा में। एक ऐसी कथा जहां शक्ति का अभिमान था, सौंदर्य का घमंड था और अजेय होने का अहंकार था। लेकिन अंत में सब झुक गए केवल सच्ची भक्ति के सामने। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की। द्वारका नगरी में एक समय ऐसा आया जब भगवान के सबसे करीबी भी धीरे धीरे अपने गुणों पर गर्व करने लगे। गरुड़ जी, जिन्हें अपनी गति और शक्ति पर अभिमान था, उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे तेज कोई नहीं। और वहीं सुदर्शन चक्र, जो भगवान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, उसे भी अपनी अजेयता पर घमंड हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान दंड नहीं देते, वे सीख देते हैं। एक दिन भगवान ने अपने परम भक्त हनुमान को स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत प्रकट हुए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, क्या तुम द्वारका आ सकते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु, आपके लिए तो मैं कहीं भी आ सकता हूं। कुछ समय बाद हनुमान जी द्वारका के द्वार पर पहुंचे। वहां खड़ा था सुदर्शन चक्र। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, बिना अनुमति अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं अपने प्रभु से मिलने आया हूं। लेकिन सुदर्शन चक्र नहीं माना, और तभी हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और अपने मुंह में रख लिया। जो चक्र कभी अजेय था, वो एक क्षण में असहाय हो गया। उधर गरुड़ जी को भेजा गया हनुमान जी को बुलाने के लिए। गरुड़ जी तेज गति से पहुंचे और बोले, चलो, प्रभु बुला रहे हैं। हनुमान जी शांत रहे और बोले, पहले मेरी पूंछ हटाओ। गरुड़ जी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शक्ति सीमित है। उनका सिर झुक गया, उनका घमंड समाप्त हो गया। अब बात आती है सत्यभामा की। सत्यभामा जी को अपने सौंदर्य और श्री कृष्ण की प्रिय होने पर बहुत गर्व था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं सिद्ध करूंगी कि मेरा प्रेम सबसे बड़ा है। उन्होंने एक तुला मंगवाई और भगवान को तौलने का निश्चय किया। उन्होंने ढेर सारा सोना, चांदी, आभूषण रख दिए, लेकिन भगवान का पलना हिला तक नहीं। तभी वहां आई रुक्मिणी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक तुलसी का पत्ता उठाया और भगवान का नाम लेकर उसे तुला पर रख दिया। और उसी क्षण तराजू संतुलित हो गया।
सत्यभामा यह देखकर स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ आया कि सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं होता, भक्ति में होता है। इस पूरी कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। गरुड़ को समझ आया कि गति से बड़ा विनम्रता है। सुदर्शन चक्र को समझ आया कि शक्ति से बड़ा नियंत्रण है। और सत्यभामा को समझ आया कि धन और सौंदर्य से बड़ा सच्चा प्रेम और भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त हो तो उसका अभिमान मत करो, क्योंकि अहंकार हमें भगवान से दूर करता है और भक्ति हमें उनके और करीब ले आती है। जय श्री कृष्ण।